हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के माइंड मैप्स देखेंगे। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में टोटल 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपके 3 चैप्टर है। फर्स्ट फ्लो ऑफ फ्लूइड, सेकंड साइज रिडक्शन एंड थर्ड साइज सेपरेशन। सबसे पहले हम फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का माइंड मैप्स देखेंगे। जब भी हम फ्लो ऑफ फ्लूइड की स्टडी करते हैं तो फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 फ्लूइड स्टैटिक्स एंड नंबर 2 फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन लेयर। जब भी हमें मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन लेयर की स्टडी करनी होगी तब हमें लिक्विड मैनोमीटर, मर्क्यूरी गेजेस और मैकेनिकल गेजेस की स्टडी करनी रहेगी। लिक्विड मैनोमीटर के अंदर आपका एग्जांपल आएगा सिंपल टाइप, डिफरेंशियल टाइप और इंक्लाइन टाइप मैनोमीटर्स। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक के अंदर आप स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो को स्टडी करने के लिए हमें एग्जांपल देखना रहेगा वेरिएबल हेड मीटर, वेलोसिटी हेड मीटर और वेलोसिटी एरिया मीटर। इनकी स्टडी के जरिए से हम मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो को स्टडी कर सकते हैं। वेरिएबल हेड मीटर का एग्जांपल है आपका ओरिफाइस मीटर और वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी हेड मीटर का एग्जांपल है पिटोट ट्यूब और वेलोसिटी एरिया मीटर का एग्जांपल है रोटामीटर। फ्लूइड डायनेमिक के अंदर आप रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट की स्टडी करते हैं जिसके अंदर आपको लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की स्टडी करनी होती है। इसी के साथ बर्नौलीज थ्योरम की भी आप स्टडी करते हो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर, जो बेस्ड है आपका एनर्जी बैलेंस के अंदर। लाइकवाइज कंसेप्ट ऑफ हेड और एनर्जी लॉसेस इन मेजरमेंट की भी आप स्टडी करते हो। ये हमारा माइंड मैप्स था फ्लो ऑफ फ्लूइड का। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का माइंड मैप कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ साइज रिडक्शन। थ्योरीज ऑफ साइज रिडक्शन के अंदर आपका रहेगा मैकेनिज्म, मोड ऑफ स्ट्रेस, मैकेनिकल बिहेवियर, एनर्जी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। साइज रिडक्शन के एप्लीकेशन के अंदर आप यू बता सकते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म लॉ, इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, इफेक्टिव ड्राइंग, इंप्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी, इंप्रूव डिसोल्यूशन, इंप्रूव एब्जॉर्प्शन। ये आपके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर हम बता सकते हैं इसके इक्विपमेंट विच आर यूज इन साइज रिडक्शन। सबसे पहले इक्विपमेंट यहाँ पर है आपका कटर मिल, रोलर मिल, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल, कोलाइड मिल, पिन मिल एंड मोटर एंड पिस्टल। ये आपके इनलिस्ट किए गए यहाँ पर साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइज रिडक्शन के अंदर सिलेक्शन ऑफ मिल। कौन से बेसिस के ऊपर हम लोग मिल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन मिल के फैक्टर्स दिए गए, जिसके अंदर आपको फीड रिलेटेड फैक्टर्स रहेगा, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स रह सकता है, मिल रिलेटेड फैक्टर हो सकता है और सेफ्टी इकोनॉमी रिलेटेड फैक्टर हो सकता है। इसके बेस के ऊपर आप जो मिल्स हम लोग साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका माइंड मैप्स था साइज रिडक्शन का। नाउ अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है साइज सेपरेशन का, उसके माइंड मैप्स देखते हैं। तो साइज सेपरेशन का माइंड मैप्स कुछ इस तरीके से बना हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन का माइंड मैप कुछ इस तरीके से बना है, जिसके अंदर हमें ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर सीव्स, सीविंग इक्विपमेंट, ऑफिशियल पाउडर और पाउडर एनालिसिस टेस्टिंग फॉर स्टैंडर्ड की स्टडी करनी रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर सीव्स, जिसमें हमें नंबर ऑफ सीव्स, नॉमिनल साइज एपर्चर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, अप्रोक्सीमेट सीविंग एरिया, एपर्चर टॉलरेंस और साइज की स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा सीविंग इक्विपमेंट, जिसके अंदर अलग अलग बेस के ऊपर सीविंग इक्विपमेंट दिए गए, जैसे वाइब्रेटेड स्क्रीन एग्जांपल, इसके अंदर सीव शेकर मशीन रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर आपका साइक्लोन सेपरेटर और एयर सेपरेटर रहेगा। एजिटेशन के अंदर बैक फिल्टर रहेगा, लिक्विड एडेड, सेटलिंग एडेड और इल्यूट्रेशन मेथड्स आपके ये इक्विपमेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑफिशियल पाउडर, जिसके अंदर आपको कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर बताना रहेगा।
नेक्स्ट आपका पाउडर एनालिसिस, जो स्टैंडर्ड आपका टेस्टिंग apparatus है, जिसके अंदर आपको शिवशेखर और अल्पाइन एयरजेट शिवशेखर बताना रहेगा। तो ये रहा हमारा माइंड मैप्स साइज सेपरेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर है, हीट ट्रांसफर, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर। तो जो आपका हीट ट्रांसफर है उसका जो माइंड मैप है वो कुछ इस तरीके से बना है, जिसके अंदर आपको मैकेनिज्म, हीट इंटरचेंजर और हीट एक्सचेंजर की स्टडी करनी रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ हीट और हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म बना है हमारा वो 3 हिस्सों के अंदर कैटेगराइज हुआ है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन के अंदर हमें फॉरेल लॉ और थर्मल कोएफिशिएंट की स्टडी करनी रहेगी। कन्वेक्शन हमें डिटरमाइन करने के लिए फिल्म कोएफिशिएंट की स्टडी करने रहेंगे। और रेडिएशन के अंदर हमें ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी और स्टेफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन की स्टडी करके बेस के ऊपर हमें रेडिएशन को पता करना रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के अंदर हमें ट्यूबुलर हीटर, मल्टीपास हीटर और फ्लोटिंग हेड हीटर की स्टडी करनी रहेगी। हीट इंटरचेंजर के अंदर हमें लिक्विड लिक्विड हीट इंटरचेंजर बताना रहेगा, उसकी स्टडी करनी रहेगी, जिसके बेस के ऊपर उसके अंदर जो इक्विपमेंट दिया गया है वो है डबल पाइप हीट इंटरचेंजर, इसकी स्टडी करनी रहेगी। और आपका ऊपर रहेगा आपका स्टीम के बेस के ऊपर इसकी कैरेक्टरिस्टिक को और हीट कंटेंट और प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन के स्टडी हमें करनी रहेगी। तो ये आपका माइंड मैप था हीट ट्रांसफर का, जिसके अंदर आपका मैकेनिज्म जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का जो माइंड मैप कुछ इस तरीके से बना है, जिसके अंदर हमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बताए, प्रोसेस इवोल्यूशन बताया और जो इक्विपमेंट वो यूज होने वाले इवेपोरेशन के अंदर उसको बताया गया। सबसे पहले हम फैक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हम इवेपोरेशन की स्टडी करते हैं। तो इसके यहाँ पर जो फैक्टर बताया उसमें ये है कि फीड रिलेटेड फैक्टर, मॉइस्चर कंटेंट रिलेटेड फैक्टर, प्रोडक्ट रिलेटेड, टाइप ऑफ रिक्वायर्ड कंडीशन, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, सरफेस एरिया, टाइम ऑफ इवेपोरेशन, फिल्म एंड डिपॉजिट और अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवेपोरेशन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट को हम यूज करते हैं। तो उसका एक लिटिल डायग्राम यहाँ पर बताया गया है, जिसके अंदर एक इवेपोरेटिंग पेन होता है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर होता है, वर्टिकल टाइप इवेपोरेटर होता है, आपका क्लिम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर होता है, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर रहता है, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर होता है और मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ये इक्विपमेंट की हमें स्टडी करनी होती है जब भी हम इवेपोरेशन चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये जब भी हमें इवेपोरेशन करना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोसेस इवोल्यूशन फैक्टर्स पैरामीटर, जिसके अंदर हमें इवेपोरेटर की कैपेसिटी को, मटेरियल बैलेंसिंग, इंप्रूव हीट ट्रांसफर की स्टडी करनी होती है। तो ये आपका माइंड मैप्स था इवेपोरेशन चैप्टर का। यूनिट नंबर 2 के अंदर जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का माइंड मैप कुछ इस तरीके से बना है, जिसके अंदर हमने थेरीज ऑफ सॉल्यूशंस और इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट है उसको बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन है और एपरेटस जो मॉडिफिकेशन हुए डिस्टिलेशन एपरेटस के अंदर जो स्लाइटली मॉडिफिकेशन जो चेंजेस बताए वो दिखाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं थेरीज ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, या हम जैसे थेरीज ऑफ डिसोल्यूशन कहते हैं। तो थेरीज ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपका वॉलेटिलिटी के बेस के ऊपर जो थेरीज होती है वो आपके रोल्स लॉ के ऊपर डिपेंड है, और आपका जो रियल सॉल्यूशन है डॉल्टन्स लॉ के ऊपर बेस है, पॉजिटिव डेविएशन है, आपका निगेटिव डेविएशन है और बॉइलिंग पॉइंट जो कंपोजिशन कर्व बनता है वो देखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल स्केल इक्विपमेंट। जो भी डिस्टिलेशन इक्विपमेंट है वो यहाँ पर इनलिस्ट किए गए और उसका एग्जांपल भी बताया गया है। जैसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। इसका जो एग्जांपल है वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर लिए हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम यूज करते हैं एसीटोन एंड वाटर के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन, जो हम पेट्रोलियम ईथर और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन, जो हम इथेनॉल फ्रॉम मोलेसेस के लिए यूज करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन हम पैनक्रियाटिन फ्रॉम लिवर एक्सट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन हम क्लो ऑयल फ्रॉम क्रूड के लिए यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन हम विटामिन ई फ्रॉम फिश लिवर ऑयल को निकालने के लिए यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कोल तार और जो कार्बोनाइजेशन कंपाउंड होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंप्रेशन डिस्टिलेशन, ये हम कम्युनिटी वाटर फ्रॉम सी वाटर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बताए और किस के लिए हम यूज करते हैं वो सब बताया गया है।
नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग डिस्टिलेशन को क्यों यूज करते हैं, तो हमारा बेसिक रीजन ये रहता है कि हम जो प्यूरिफाइड वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, सेपरेशन जो ड्रग होता है, वोलेटाइल ऑयल, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑफिशियल प्रिपरेशन, क्वालिटी कंट्रोल मेथड एंड रिकवरी सॉल्वेंट के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर इसके अपरेटस बताए और स्लाइडली जो मॉडिफिकेशन हुए उसको बताया गया। तो सबसे पहले आपका अपरेटस रहेगा सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, नेक्स्ट आपका इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, उसके बाद मॉलिकुलर डिस्टिलेशन, ये सब आपका अपरेटस है डिस्टिलेशन के अंदर। तो ये आपका डिस्टिलेशन का माइंड मैप्स हुआ। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर है, मिक्सिंग, ड्राइंग एंड मिक्सिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्राइंग को। तो ड्राइंग का जो आपका माइंड मैप कुछ इस तरीके से बना है, जिसके अंदर हमने थेरीज बताए, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होंगे ड्राइंग चैप्टर में वो बताए, और इसकी एप्लीकेशन, इसके इक्विपमेंट और सिलेक्शन ऑफ ड्राइंग इक्विपमेंट बताया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से ये ड्राइंग चैप्टर के अंदर यूज होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बाउंड, अनबाउंड, सोप्शन, डिसोप्शन, इक्विलिब्रियम, ईएमसी, सीएमसी, ये जो क्रिटिकल मॉइस्चर कंसंट्रेशन, ये सब बताया गया, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेन सब बताया गया। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो थेरीज है और जो मैकेनिज्म वो देखते हैं। तो इसके अंदर आपका डिफ्यूजन थेरी रहेंगी, कैपिलरी थेरी रहेंगी, प्रेशर ग्रेडियंट थेरी रहेंगी, ग्रेविटी फ्लो थेरी रहेंगे, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन थेरी रहेंगी। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ड्राइंग चैप्टर की जो ड्राइंग हम करते हैं तो इसका क्या बेस्ट एप्लीकेशन है, तो आप प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट के लिए, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट के लिए, इंप्रूव कैरेक्टरिस्टिक के लिए, इंप्रूव हैंडलिंग के लिए आप जो ड्राइंग होता है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे ड्राइंग इक्विपमेंट, कि ड्राइंग के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्विपमेंट दिए गए और उनकी डायग्राम बताई गई है, जिसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल आएगा आपका ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, फ्रीज ड्रायर और माइक्रोवेव ड्रायर। नेक्स्ट है इसके अंदर आपको सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो बताया गया कि आप ड्राइंग इक्विपमेंट कौन कौन सी क्राइटेरिया के बेस के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटीज दी गई है, जैसे कि फीड क्वालिटीज, प्रोडक्ट क्वालिटीज, रिकवरी प्रोग्राम, फैकल्टीज जो अवेलेबल है और इकोनॉमिक फैक्टर, इसकी बेस के ऊपर हम लोग जो इक्विपमेंट होता है ड्राइंग का उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका ड्राइंग इक्विपमेंट और ड्राइंग चैप्टर का माइंड मैप। नेक्स्ट है हमारा मिक्सिंग। मिक्सिंग के अंदर कुछ इस तरीके से इसका माइंड मैप बना है, जिसके अंदर हमने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और थेरीज ऑफ मिक्सिंग और कंटिन्यूस मिक्सिंग और इसके जो मिक्सिंग के इक्विपमेंट है वो बताए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। इसके अंदर आपका फैक्टर जैसे पार्टिकल हो गया, डेंसिटी हो गया, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल चार्ज और प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका इसका थेरीज ऑफ मिक्सिंग, जिसके अंदर आपका पार्टिकल इंटरेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग प्रोसेस, ये आपकी स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिक्सिंग इक्विपमेंट, कि कौन कौन से मिक्सिंग इक्विपमेंट को हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग मिक्सिंग प्रोसेस। तो आप ट्यूब ब्लेंडर का, सिलिंड्रिकल ब्लेंडर, वी कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड ब्लेंडर, प्लेनेटरी मिक्सचर और फ्लूइडाइज्ड बेड मिक्सचर का यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। सो ये आपका मिक्सिंग का जो माइंड मैप्स था वो हो गया। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर आपका फिल्ट्रेशन चैप्टर है और सेंट्रिफिकेशन चैप्टर है। तो आप फिल्ट्रेशन का कुछ इस तरीके से माइंड मैप बना है हमारा, जिसके अंदर आपको मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, थ्योरीज, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरीज कौन कौन से यूज होते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर। तो आपका पॉइजनस इक्वेशन यूज होती है, डार्किस इक्वेशन होती है और कोजेनिक कार्बन इक्वेशन यूज होती है। नेक्स्ट आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर आप सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम देखते हो, प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस फिल्टर मीडियम देखते हो, ग्रेविटी देखते हो और विस्कोसिटी ऑफ फिल्टर देखते हो। नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म फिल्ट्रेशन के अंदर आप स्ट्रेनिंग, इम्पिगमेंट, इंटेगलमेंट और अट्रैक्टिव फोर्स की स्टडी करते हो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन आपका फिल्ट्रेशन। तो थ्री टाइप के अंदर आपने इसको क्लासीफाई किया है, सरफेस फिल्ट्रेशन, डेप्थ फिल्ट्रेशन और केक फिल्ट्रेशन। अगर हम इक्विपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर होता है, फिल्टर लीफ होता है, मेटा फिल्टर होता है, कार्टेज फिल्टर होता है और ड्रम फिल्टर होता है, प्रेशर सैंड फिल्टर होता है। और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आप किस तरीके से आप जो इक्विपमेंट होता है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी, सैलरी, ये सब चीजें उसके अंदर बताई गई है। तो ये हमारा माइंड मैप हो गया फिल्ट्रेशन चैप्टर का। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर जो 4 है, उसके अंदर एक चैप्टर है
वो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का कुछ माइंड में कुछ इस तरीके से बनाए, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज होता है, मैकेनिकल बेस होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंस सेंट्रीफ्यूज है और एप्लीकेशन दिए गए। तो फैक्टर्स के अंदर कुछ रिलेटिव फैक्टर रखेंगे, डायमीटर, स्पीड, रोटेशन, साइज, अमाउंट जो मटेरियल होता है वो फैक्ट करते हैं। एप्लीकेशन हम बल्क ड्रग के लिए यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए, फिजिकल इवोल्यूशन डिटरमाइन जैसे सस्पेंशन इमल्शन होगा उसके लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। इसके अलग अलग इक्विपमेंट दिए गए जैसे सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज, उसके बाद फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज, बेच टाइप सेंट्रीफ्यूज, स्केल ऑपरेशन और परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, नॉट परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, ये सब दिए गए। और ये फिर है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो लास्ट यूनिट हमारा यूनिट नंबर 5 उसकी स्टडी यहाँ पर बताए, जिसके अंदर टाइप, मटेरियल कंस्ट्रक्शन, फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर,